ये जगत के लोगों को पूर्ण संतुष्ट करना अत्यंत कठिन है। जो संसारी जीव हैं उनको अगर ये चाहें कि सभी को हम संतुष्ट कर दें तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि तीर्थंकर की भी उन्होंने भी जगत के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। उन्होंने भी उनको ही संतुष्ट किया जिनकी अंतरंग में जाने की जिज्ञासा थी। समझ में आया नहीं आया? आशा जी, आप किसी को संतुष्ट कर सकती हो क्या? हाँ, किसी की इच्छाएं पूर्ण कर सकती हैं क्या जूली जी? हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि अरहंत भगवान की भी क्षमता नहीं। तो जगत के लोगों का जो विकल्प हैं उनको ठोक बजा करके सीधा कर दे। हाँ, तीर्थंकर भगवान का अगर संपर्क करेगा और उस संपर्क करने से भी कल्याण नहीं होगा जब तक वह अपने को सुधारने की जिसकी जिज्ञासा उत्पन्न ना हुई हो। तो अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है फिर वह तीर्थंकर भगवान से स्पर्शन करता है, उनके सानिध्य में आके बैठता है, उनकी भक्ति करता है तो कल्याण कर लेता है। तो सब भाई, घड़ा रखा हुआ है, घड़ा क्या जगत के लोगों की प्यास को बुझा सकता है क्या? हाँ जी, जगत के लोगों की प्यास को बुझा सकता है क्या? नहीं बुझा सकता। अगर जगत के लोग जिसकी भी इच्छा हो प्यास बुझाने की तो उसे मटके के पास आना पड़ेगा और उस मटके में अपना पात्र डालना पड़ेगा और उसे भरना पड़ेगा और फिर उसे पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं आई आशा जी? हाँ, नल की टोटी खोल दो और कहो कि मेरी प्यास बुझ जाए, बुझने वाली नहीं है। कब तक? कि जब तक अपना पात्र लगा करके उस पानी को नहीं पिएगा, जब तक। समझा? तो इसी प्रकार जो हमारे अरहंत भगवान हैं वह एक घट के समान है। किसके समान है? समझा? हाँ, घट के समान है, मटके के समान है। समझा? उसमें पानी तो है पर ये घट तो है हमारा खाली हो सकता है मिट्टी का, परंतु जो अरहंत का जो घट है वो खाली होने वाला नहीं। समझ आया? ये पानी तो सूख सकता है परंतु अरहंत भगवान का जो घट है वो सूखने वाला नहीं। और उसकी एक बूंद भी अगर किसी ने इच्छा पूर्वक पी ली तो हमेशा के लिए उसकी वह तृष्णा उसकी शांत हो जाए। समझ में आया नहीं आया? क्या है इसमें? उसकी जो उसे प्यास लगी है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। सुंदरलाल जी मामा, हाँ, क्योंकि समोषण में बहुत लोग जाते हैं। समझा? परंतु समोषण में जाने के बाद में भी
क्या सभी लोग जो हैं उस घट के पानी को पीते हैं क्या? उसमें भी कुछ बिरले ही जीव हुआ करते हैं, समझा, जो भव्य जीव हुआ करते हैं और जिनकी जिज्ञासा उस अग्नि को शांत करने की है, समझा, वही उस घट के पानी को पी करके हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। क्या है इसमें? जो लीजिए, बहुत से लोग तो मात्र जो है नाट्यशाला देख करके ही तृप्त होते हैं। बहुत से लोग जो हैं कल वृक्ष लगे हैं उनकी ही मस्त जो चमक धमक देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वहाँ पर जो लटाएं जो लटकी हैं उनको ही देख के तृप्त हो जाते हैं। मतलब वह वही जो वैभव है समोषण का उसमें ही उलझे रहते हैं, समझा। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, भव्य जीव, निकट भव्य जीव होते हैं जो कि 12 सभाओं में जाकर के भगवान की उस अमृत पान को क्या सस्वादन करते हैं, समझा। और एक बार का पिया हुआ अमृत पान, समझा, तो फिर वह खारा पानी पीने को तैयार नहीं होगा, समझा। एक बार जिसने चंबल की घाटी का पानी पी लिया हो, समझा, कहाँ का, चंबल की घाटी का पानी पी लिया हो, तो ध्यान रखना, चंबल का आज सुबह चर्चा चल रही थी, कल की बात थी कि चंबल की घाटी का पानी का ये स्वभाव है, जो आता है उसमें ही गर्मी आ जाती है। क्या आती है? हाँ, जोश आ जाता है लड़ने का, चिल्लाने का, समझा। तो मैंने कहा कि ये माटी का असर है, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं का बसेरा रहता था, समझा। अब वो डाकुओं के बसेरे में आकर के शरीफ आकर के बैठ गए, समझा नहीं आया। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, समझा, तो समझ आया। तो क्या है कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसमें भी जोश दिखता है, समझ में आया महेशन जी? हाँ, विचार करना। हाँ, जो भी आता है उसे यहाँ पर जोश आता है, और जब जोश आता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जोश के साथ में होश को नहीं खोते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब जोश आता है तो होश खो जाते हैं, समझा। जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि लक्ष्मण का जीव और अपने राम के ऊपर क्रोधित हो गया, समझा। मतलब लक्ष्मण जो है राम के ऊपर, उनको जो नहीं कहना था वो कह दिया। हाँ, और रामचंद्र जी ने कहा इस मिट्टी को उठा कर के थोड़ा अपने पल्लू में बांध लो। हाँ, तो क्रोध आगे चले तो क्रोध शांत हो गया। उसने क्या, हाँ, क्षमा याचना मांगने लगा। तो रामचंद्र जी बोले कि भाई लक्ष्मण, तेरा दोष नहीं है, ऐसा कर, ये पल्लू में तेरी मिट्टी बंधी है, उसे ज़मीन पर डाल कर के उस पर खड़ा हो। और जैसे ही खड़ा हुआ लक्ष्मण, वैसे ही आग बबूला हो गया। सुंदरलाल जी, वैसे ही आग बबूला हो गया। तो रामचंद्र जी बोले कि देख, तेरा दोष नहीं है, समझा, इस मिट्टी का दोष है, समझा। इसलिए तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये चंबल की घाटी का ये प्रभाव है कि जोश आता है, परंतु जोश आने पर कुछ जो है विवेक का परिचय देते हुए होश नहीं खोते हैं, और कुछ लोग जो है अपने होश को खो जाते हैं। तो ये संसार की स्थिति ऐसी ही है। कल्पना जी,
संसार की स्थिति एक ऐसी है, कुछ बिरले होते हैं संसार में रहने पर भी, निमित्त मिलने पर भी उनको क्रोध नहीं आता, और क्रोध आ भी जाए तो उसे जिनेंद्र भगवान की उस पीस वाणी को पी करके और अपने उस क्रोध को क्या हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। समझ आया? अब ये पता नहीं है महेश चंद जी क्या लक्ष्मी जी को हाथ जोड़ रहे हैं कि गुरु जी को हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी विराजमान हैं और गुरु जी विराजमान हैं। अब यह उनका विषय है किसको हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, समझ आया? क्योंकि जहाँ गुरु होता है वहाँ लक्ष्मी जी भी होती है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि गुरु जी हो। समझ आया नहीं आया? परंतु जहाँ गुरु होगा वहाँ लक्ष्मी अवश्य वहाँ मौजूद होगी। जहाँ भगवान होगा, ठीक है, वहाँ लक्ष्मी का बसेरा जरूर होगा। समझा? पर ध्यान रखना कि जो भगवान को छोड़ देता है क्या, वह कभी भी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पाता, और जिस लक्ष्मी को प्राप्त करता है वो ऐसी लक्ष्मी आती है कि और उसके पास पूर्व का जो पुण्य है उसे की भाग करके ले जाती है। आपने देखा होगा कहीं से ऐसा पैसा आ जाता है, कहीं भी कभी ऐसा भी क्या देखने मिलता है, कहीं से ऐसा पैसा आ जाता है कि हमारे पास जो पैतृ संपत्ति है वो भी हमारा किनारा कर जाती है। उसका कारण क्या है कि जो पैसा गलत आया था वो उस पैसे को ले गया। इसलिए हमको उस लक्ष्मी जी को भी अगर याद करना है, किसको? उस लक्ष्मी जी को अगर याद करना है, समझा, तो उससे पहले हमें उसके पति को भी याद कर लेना चाहिए। समझा नहीं आया? पति समझ रहे हो? हाँ, जब हम उस समोषण लक्ष्मी की ओर हमारी दृष्टि जाती है तो समोषण लक्ष्मी का जो पति है अरहंत देव, समझा, हाँ, तीर्थंकर भगवान, हमें उनकी ओर दृष्टि डालेंगे तो आगे भविष्य में तुम्हारे के वह लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। समझाया? और आपने उस समोषण लक्ष्मी के उस वैभव में ही उलझे रहे, ठीक है, और अपने उस लक्ष्मी के पिता के पास नहीं गए, लक्ष्मी के पति के पास नहीं गए, मतलब अपने पिता के पास नहीं गए, तो ध्यान रखना कि जो आपके पास जो पुण्य संचय किया है वह पुण्य संचय जो आपने जो इतना पुण्य संचय किया था, और एक छोटा सा क्या कोई अगर गलत परिणामों से बिगड़ा हुआ पुण्य, वह उस पुण्य को बहा के ले जाएगा। समझ में आया नहीं आया रमणा जी? हाँ, विचार करना। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है मेरा, यहाँ जो दर्शा रहे ये इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जगत के प्राणियों को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, किसी की भी क्षमता नहीं है। साक्षात अगर सिद्ध भगवान भी, ठीक है, अगर संसार के जीवों की सुधारने की बात करें, समझा, या उनके भले की बात करें, तो कुछ बिरले ही लोग होते हैं जिन्हें वह सुधर जाते हैं, ठीक है, और जो है संसारी जीव तो सुधरता ही नहीं है। क्या आया चंचल जी? समझ में आया? हाँ, जब विचार करना, जो माँ अपने खून पसीने से, समझा, रजबीर से बनाया हुआ पुत्र, समझा, उस माँ उसे नहीं, उसको नहीं सुधार सकती, समझा,
उसके नहीं लाइन पर ला सकती, तो हम जो हैं दूसरे लोग जो हैं कैसे उसे लाइन पर लेके आए। जब तीर्थंकर भगवान क्या 3 लोक के सभी जीवों के लिए कल्याण की भावना भाने वाले, वो अपने मारीच के क्या मतलब अपने कुल का मतलब अपने खून का ही वंश का रहने वाला, ठीक है, मारीच को एक आदिनाथ नहीं सुधार पाए, तो हमारी क्षमता क्या है क्या कि हम वहाँ आप लोगों को सुधार सकें, जगत का हम लोगों को क्या सद्मार्ग पर लगा सकें। हाँ, अगर उनकी इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं बाह्य पदार्थों से हटके मैं अंतरंग में जाने का मेरा भाव है, तो निश्चित है आज नहीं तो कल वो सिमट जाएगा, समझा, वो संभल जाएगा। इच्छा तो प्रकट करो। मैं तो एक बात बता दूं, एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति जो है विषण में व्यक्त था, समझा, शराब भी पीता था, परंतु उसकी अंतरंग में ये भाव था कि मुझे अपना कल्याण करना है। क्या करना है बोला बस कौन मतलब समझ में आया कि उसे ये था कि मुझे अपना कल्याण करना है। ये विषय वासनाएं दुख का कारण है, जब तक ये छूटेगी नहीं, जब तक सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, समझा। वह सब कुछ विषण करने पर भी, समझा, जब रात्रि में पानी का त्याग था, त्याग किया कि पानी नहीं पीता था, उसे घृणा होती थी और उसकी तबीयत खराब हो गई, गर्मियों का बहुत माहौल था और वह थोड़ा सा अपने पद से क्या समझा, और पानी पीने की उसकी, क्योंकि अब प्राण निकल रहे हैं तो क्या करेगा बेचारा जूली जी, समझा, जब प्राण निकलते ना धर्म कर्म सब भूल जाता है, समझ आया। अब क्या है कि गला चपकने लगा, तो क्या किया उसने, पानी को छन्ने लगा करके नल से उसे पानी को खींचा और उसने लोटे में भर लिया और फिर लोटे के ऊपर उसने फिर छन्ना लगाया और छन्ना लगा करके फिर उस छन्ने के सारे उस पानी को पिया कि कहीं इस पानी के सहारे कहीं जल कहीं मेरे मुंह में ना, मतलब कहीं जीव मेरे मुंह में ना चले जाएं, समझ आया। ऐसा जीव कौन करता है, वही करता है जिसे जीवों के प्रति दया का भाव होगा, समझा, क्या होगा, दया का भाव हो, कोई जीवों की प्रार्थना न हो जाए। जीवों की प्रार्थना तो अपने हिसाब से होगी, परंतु हम उन जीवों की प्रार्थना में हम अगर निमित्त बन रहे हैं, ठीक है, विवेक पूर्वक क्रिया नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जीव मरे या ना मरे, परंतु पाप हमको पूरा का पूरा लग जाएगा। देख करके कर रहे हैं, सोच करके कर रहे हैं और उसमें जीवों की प्रार्थना होती है, तो क्या होगा कि उसमें किसी भी प्रकार का उसमें पाप लगने वाला नहीं है। तरुणा ही समझ में आ गया। आप सोच करके आहार दे रहे हो, हाँ, कल सभी ने दिया, आप लोगों ने दिया कि नहीं, आहार दिया था, हाँ, गन्ने का जूस दिया कि नहीं दिया, हाँ, और शरबत तो बना के दिया होगा, और जल ही का अर्घ दे देते तो क्या दिक्कत थी, समझा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मैं आपको बता दूँ, तो वह इस प्रकार से पानी पीता था, समझा, और सोबत की उसकी ऐसी थी, और सोबत ऐसी थी तो वो बियर भी पीता था, तो बियर पीता था, उसको भी छान के पीता था, हाँ। तो लोग कहते थे
क्या उसके उठने बैठने वाले, हाँ, कि ये भी बियर को छान के पी जा रही है। समझा? मतलब कहने का तात्पर्य है कि उससे इतना बोध था कि इस पी पदार्थ में असंख्यात जीव हैं। नहीं ऐसे यहाँ विषय वासनाओं में लिप्त हो, ये कर्म के वजह से है, परंतु उस कर्म से हम बचें कैसे? क्या? विषय वासनाओं में फंसे हुए विषय वासनाओं के प्रति जब तक उदासीनता नहीं आएगी, जब तक उससे हम क्या बचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हाँ, जब तक हम उस विषय वासनाओं से हम जीत नहीं सकते। और एक दिन जो है वही बियर पीने वाला क्या साधु बन गया, हाँ, उसने अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर लिया। ध्यान रखना भाई, जितने भी तीर्थंकर, हाँ, जिन्होंने तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त किया, तो वो भी तो आप लोगों के, हमारे सबके बीचने वाले, बैठने वाले हमारे पूर्व के पुरखा हो सकते हैं, हमारे भाई बंधु हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं। ठीक है? अरे भाई, जब हमारी ऐसी सोबत है तो ऐसे तीर्थंकर भगवान की भी पहले की पर्याय को देखो उठा करके, तो वही स्थिति होगी। देखो, सिंह की पर्याय में वो है मारीच का जीव, भगवान महावीर का जीव। ठीक है? और मांस हाथ में मृग का लिए हुए, और उसको संबोधन करते ही वह जो है समिट गया। ठीक है? तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके समझ में, समझदारी में आ जाए, जिसके ख्याल में आके बैठ जाए, तो उसे सुधरने का ज़्यादा देर नहीं लगती। हाँ, हमारे महेश चंद जी है ना, वो बहुत जल्दी उनकी समझ में आ जाती है। छुई का पेड़ है वो, समझा? अगर कोई छू ले, हाँ, तो दिक्कत, और नहीं छुए तो दिक्कत। समझा? समझ आया? तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अपन को संसार के भोगों को भोगते हुए, संसार के भोगों से विरक्ति जब तक नहीं आएगी, जब तक वह नहीं संसार से सिमट सकता। समझा? कल्याण नहीं कर सकता। बहुत से उदाहरण भरे पड़े हुए हैं हमारे प्राणों में। समझा? और वह प्राण जो है, कल चर्चा चली थी यहाँ पे, कुछ लोग, विद्वान लोग भी आए थे, कुछ जो है विशेष लोग थे, मीटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, ये कैसे सुधार हो? हाँ, साधु समाज की और श्रावकों की, दोनों की स्थिति बिगड़ रही है, कैसा सुधार हो? हमने कहा, देखो, साधु तो श्रावकों को सुधारने में लगा है, समझा? और जो श्रावक हैं वो साधु को सुधारने में लगे हैं। ये दोनों में तो एक को नहीं सुधर पाएंगे। समझ आया? जहाँ सुधारने की इच्छा जागृत हुई है, क्या हुई है? मतलब की बातें ध्यान रखना। जहाँ हमको किसी दूसरे को सुधारने की इच्छा उत्पन्न हुई है, कल्पना जी, हम उसे कभी जीवन में नहीं सुधार सकते। अगर कोई माँ बाप ये समझे कि मैं अपने बच्चे को सुधार दूँ और बच्चा ना सुधरे, तो उसका माता पिता क्या पूरा कुनवा लग जाए, पीट पीट के उसे चौतरा बना दे, समझा? परंतु हाँ, वो सुधरेगा नहीं, वो और बड़ा बिगड़ जाएगा, डाकू बन जाएगा। समझ में आया? तो हमने तो बोले कि महाराज क्या स्थिति है? हमने कहा, सुनो भाई, हमें ये सोचना चाहिए, सभी सृष्टि गणों को, सभी विद्युत गणों को, कि जहाँ से ये अग्नि जो चिरगार जो छूट रही है,
ये कहाँ से छूट रही है? समझा? इसमें दोषी कौन है? तो हमने कहा भाई सुनो, पहली बात तो ये कि बहुत से पुराण भरे पड़े हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है। और उन पुराणों में ये आया है कि अमुक साधु ने चोरी का माल, समझा, चोरी से कमाया हुआ धन किसी सृष्टि ने उसे आहार में दे दिया तो साधु चोरी करने लगा। अब चोरी किसका करेगा बताओ? उसके बाद कोई पैसा तो है नहीं। अब वो समाज की चोरी करेगा, माला की चोरी करेगा, समाज को जो संबोधन दे दिया है उसमें चोरी करेगा। ये चोरी है, ध्यान रखना, ठीक है। अपने साधर्मियों के शास्त्रों में से चोरी करेगा, अपना नाम छपाएगा, ये सब चोरी में है। क्या है कल्पना जी? हाँ, अपना मोहर लगा करके बेचना ये चोरी नहीं है क्या? हाँ, चोरी है। तो ये कौन चोरी करेगा? ये साधु करेगा। क्यों? कि सृष्टिगणों ने, श्रावकों ने, दानवीरों ने उस साधु को चोरी का धन खिलाया है ना। क्या खिलाया है? जो द्रव्य दिया है वो सब चोरी का है, तो साधु चोरी करेगा। समझा? साधु वो धन को कमा के लाया है तो खून पसीना निचोड़ के लेके आया है दूसरे का। क्या लेके आया है? समझा? मतलब वो आदमियों को किराए पे उठा उठा करके, मतलब ठेकेदार बन के, समझे? ठेकेदार समझ गए? आज की स्थिति बहुत बन गई, बहुत ठेकेदार हो गए। साधुओं के ठेकेदार, मंदिर के ठेकेदार, समझा, और जो है चौका के ठेकेदार, पंच कल्याण के ठेकेदार, शास्त्र छपवाने के ठेकेदार, समझा, समाज को सुधारने वाले ठेकेदार, ये सब ठेकेदार बन चुके हैं, ध्यान रखना। हाँ, और जहाँ ठेकेदार बन चुके हैं वहाँ तो धर्म ही ठगा जाएगा। कहा गई, धर्म की कभी भी क्या स्थिति नहीं रहेगा। समझ में आया नहीं आया? कल्पना जी विचार करना। अब खून पसीना लेके आया है दूसरे का, समझा, क्योंकि ठेकेदार बना है तो उसे भी लिए, उसमें भी उस हिस्सा चाहिए नहीं चाहिए? तो हिस्सा चाहिए तो कैसे करेगा? कि उन लोगों से ज़्यादा काम कराएगा, समझा, पैसा दिया है उससे ज़्यादा काम कराएगा। और जब ज़्यादा काम कराएगा तो क्या होगा? कि वो सारे के सारे जितनी भी लेबर है उसको गाली देगी। समझा? कह नहीं पाएगी परंतु मन ही मन में क्या कोसेगी। और वह धन अगर साधु को दिया जा रहा है तो साधु भी उसमें चूकेगा नहीं, क्रोध भी आएगा, मायाचारी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, सब कुछ करेगा। समझ में आया नहीं आया कल्पना जी? हाँ, अब समझो, जिन लोगों से हमें अगर उसकी परछाई पड़ जाए आहार लेते समय, अगर मुद्रिका लेकर के मंदिर से निकल रहे हैं और ऐसे लोगों की, ऐसे जीवों की अगर परछाई पड़ जाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अंतराय कर देना चाहिए। आप समझ जाना, ठीक है? शोभा नहीं लगेगा मेरे मुंह से कहने में, समझा? और ऐसे लोग अगर आकर के साक्षात साधुओं को चौके में आहार दे रहे हैं तो बताइए
क्या उनका चारित्र जीवित रहेगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्या वह सम्यक चारित्र की उपासना कर पाएंगे? जूली जी, हाँ, ये कल काफ़ी देर तक यहाँ मीटिंग चली और इसी विशेष पे चली थी। वो बोले महाराज जी इसका कैसे निचोड़ निकलेगा? मैंने कहा कुएं में भांग गिर गई है, हाँ, सभी नशा के, समझा, मस्ती में है। पहले साधुओं को जो तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन करने वाले उनके कमरे में भी नहीं घुसते थे, मतलब उनकी परछाई भी साधु के ऊपर नहीं पड़ती थी। और आज तो मुंह में गुटखा लगा करके चौके की तैयारियां हो रही हैं, और जब साधु कहे कि हूँ कहाँ महाराज, कि हूँ कहाँ महाराज, समझा, कि हूँ कि हाँ महाराज, समझा, अब वहाँ घंटों तो हाँ हूँ होता व्यापार चल रहा है, बताइए। और बहुत से लोग तो ये कह रहे महाराज जी आहार ले में या ना ले में मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। समझा, जब तुम नहीं छोड़ पाएंगे, समझा, तो जो तुम्हारे द्वारा संस्कार साधु के अंदर आपके भोजन से जो पड़ रहे हैं तो वह कैसे छोड़ देगा? समझा, इसलिए मैं इस बात को यहाँ विद्वानों के बीच में यह चर्चा हुई थी, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया कि बात सत्य है। समझा, अब सत्य है तो ये समझिए कि हम चौथे काल के साधुओं को कैसे हम दर्शन करें। हाँ, आज कोई भी दूध का धुला नहीं दिख रहा, समझा, किसी की आँख जो है खुली नहीं दिख रही, किसी की कानी है तो किसी की कम दबी हुई है, किसी के ज़्यादा खुली हुई है, किसी की भेड़ी है, परंतु क्या है किसी की जो पर्दे के अंदर है और किसी की पर्दे के बाहर है। समझ में आया नहीं आया? इसलिए जब तक हम भगवान को हम दर्शन करने की जिनको जिज्ञासा है, जब तक वो अपने अंतरंग के भगवान को पवित्र नहीं बनाएगा, जब तक बाहर के देखने वाले भगवान भी हमारे पवित्र नहीं हो सकते। जब तक हम अपने अंतरंग की भावनाओं को पवित्र नहीं करेंगे, जब तक हम साधुओं की भावनाओं को भी पवित्र नहीं कर सकते, और जब तक साधुओं की पवित्रता को क्या नहीं देखेंगे, जब तक हम भगवान भी नहीं बन सकते। विचार करना, समझ आया? अब बचाई क्या है ये भी बात आई थी। हाँ, मंदिर के भगवान जो हैं किराए पे उठ गए। चलो भैया, भगवान मंदिर के जो भगवान हैं किराए पे उठ गए, मंदिर किराए पे उठ गया। झाड़ू लगाने वाले जो मंदिर की थे वो किराए पे हो गए। हाँ, विचार करना, मंदिर के बर्तन मांजने वाले किराए के हो गए, मंदिर की सामग्री सोचने वाले किराए के हो गए। हाँ, सामग्री बनाने वाले वो भी किराए के हो गए, धोती दुपट्टा धोने वाले वो भी किराए के हो गए। अब बताइए आप क्या करते हो? आप तो अपने घर की गंदगी और भगवान के पास आंगन में जाके छोड़ के आते हो। क्यों बताइए? आपको घर से नहा धो के जाना चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि अपनी जो है एक चड्डी बनियान संग ले जाएंगे, है थैली में रख करके, और वहाँ जाके पहले नहाएंगे और नहा करके वो चड्डी बनियान पहनेंगे, हैं, और भगवान का जो धोती दुपट्टा सूख रहे उन्हें पहन करके भगवान के दर्शन करने, पूजा करने जो भी है। हाँ, चलो घर के नल नहीं आ रहे, घर में ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं है, चलो वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भगवान के पास। अरे भगवान के आप इतने प्रेमी हैं, हाँ, तो भगवान के होके रह जाओ ना। हाँ, बताइए, अपनी घर की गंदगी लेकर के
भगवान के आंगन में आकर के साफ कर रहे हो। अरे भाई, बाही गंदगी कम से कम घर पे साफ करके आओ। क्या जो आपके कपड़े हैं भगवान के आंगन में मत धो, समझा। अपने जो है तन का जो महल है वो भगवान के आंगन में मत धो, गुसल खाने में मत धो। हाँ, कम से कम अपना जो मल है मंदिर में आके विसर्जन मत करो। विचार करना, अब तो मंदिरों में लेटरिन बनने लगी, बाथरूम बनने लगी। हाँ, अब वो पवित्रता कहाँ से रही? अरे मंदिर का यहाँ तक है कि मंदिर के चारों ओर क्या गई, कम से कम 150 हाथ दूरी पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। हम तो अब मंदिरों में ही क्या गुसल खाने, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ बना रहे हैं। अब बताइए, मंदिर रहा कि आपका घर का आंगन रहा? आशा जी जवाब दीजिए। हाँ, विचार करो। कहने को बहुत है, परंतु कहने, हाँ बोले महाराज जी आप चूकते नहीं हैं। मैं तो अपने बाप से भी नहीं चूका कहने में। समझ में आया? सत्य बात को कहने में डर क्या है? हाँ, हम चाहते हैं क्या कि हम भगवान बने, परंतु जब तक तुम्हारा पात्र गंदा है तो उसमें से हम जो पाप के पात्र में से जो हम भोजन ले रहे हैं, समझा, जो आप हमको भोजन दे रहे हैं, तो आपका भोजन तो इतना गंदा है कि शैतान ही बनाएगा, भगवान नहीं बना पाएगा। समझा? पहले इस पे अंकुश लगाएं, उसके बारे में क्या कही। हम जो हैं उस चीज़ को नहीं देख रहे क्या जहाँ हम सुधार कर सकते हैं, हम उस चीज़ को देख रहे हैं। ध्यान रखना, हमें उसे रास्ते से हटा करके ये हमारा शंका समाधान नहीं है, ये कोई हमारा संशोधन नहीं है। हम धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकते जब तक जहाँ से कमियाँ बिगड़ रही हैं वहाँ से जब तक दूर नहीं करेंगे। रूबी जी, हाँ ध्यान रखना। हम जब दीक्षा ली थी, जब गुरु के पास आए थे, ठीक है, हम कहते हैं भगवान हमें भगवान बनना है, भगवान बनने के लिए आए, पर करा क्या जाए। हाँ, भगवान बनने का सामान तो पूरा था पर सांचा गलत मिल गया, क्या करा जाए। अब सांचे में वो जा रहा है क्या कही, वो टेढ़ा मेढ़ा बनने उपयोग रुक ही नहीं रहा। तो ये स्थिति सभी यतियों की आज की है। और कहा भी है पंचम काल है, ठीक है, और पंचम काल में जो नहीं होता है वो होता है, हुंडा सरपरी काल है, जो नहीं होता वो होता है। तो इसमें क्या है, हमें अपने उपयोग को रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मंदिर के कार्य, ठीक है, अपने हाथों से करने चाहिए। साधुओं की जो वैयावृत्ति है हमें अपने हाथों से करना चाहिए, ठीक है, पर करेंगे कहाँ से? अपने पतियों को क्या भोजन तो तुम करके दे नहीं सकते, बच्चों के लिए टुपन लगा करके क्या दे नहीं सकते, उसके लिए भी आपकी रसोई में बनाने वाले हाँ जो शूद्र आ रहे हैं, तो बच्चे की भी बुद्धि खराब हो रही है, आप लोगों की भी बुद्धि खराब हो रही है, और आप लोगों के द्वारा जो यति आहार ले रहे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, स्पष्ट है। इसलिए क्या जब तक, क्योंकि मोक्ष मार्ग के दो पहिए हैं, गृहस्थ और यति, ठीक है, ये दोनों अपने नियमों से नहीं बनेंगे जब तक ये मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। और ये दिन पे दिन गिरावट आ रही है और आगे आती रहेगी, और हम उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे, परंतु हम सुधार नहीं पाएंगे क्योंकि स्वयं नहीं सुधरे हैं। क्या नहीं सुधरे हैं तरुण भैया जी? हाँ, हम जब तक स्वयं नहीं सुधरेंगे, ध्यान रखना। आपने उदाहरण सुना होगा कि एक बच्चा गुड़ खाता था और इतना खाता था कि उसके घर वाले परेशान थे। हाँ, और जो है गुरुजी के पास उस बच्चे को लेके आए और कहा कि गुरुजी इसको गुड़ छुड़वा दो। क्यों? कि इसको दस्त हो रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। कि अच्छा कल छुड़वा देंगे। क्या कह दिया सुधीर भैया जी? कल छुड़वा देंगे।
तो गुरुजी ने क्या किया कि पहले अपना वह गुड़ का त्याग किया। किसका त्याग किया? गुड़ का त्याग किया। दूसरे दिन उसकी माँ गुरु के पास अपने बच्चे को लेके आई और उसने कहा कि गुरुजी इसे गुड़ छुड़वा दो, कोई उपाय बता दो। उस गुरु ने उस बच्चे के ऊपर हाथ फेरा और प्यार से कहा कि बेटा गुड़ अच्छा नहीं है, गुड़ से तबीयत खराब हो रही है, आपको गुड़ नहीं लेना चाहिए। समझा? उसने ठीक है गुरुजी। और माँ बोली अरे गुरुजी आप ये तो बात कल ही कह देते, आपने आज के लिए क्यों टाला? जूली जी ये बात तो आप कल ही कह देते, आज क्यों टाला? तो क्या कहा? गुरुजी ने कहा अरे सुनो माँ जी, मैं कल गुड़ खाता था ना, हाँ पहले मैंने अपने गुड़ का त्याग किया है, तब तुम्हारे बच्चे के ऊपर, हमारे शिष्य के ऊपर प्रभाव पड़ा है। अगर हम गुड़ नहीं त्याग करते हैं तो बच्चा हमारी बात पर क्या विश्वास नहीं करता और गुड़ का त्याग भी नहीं करता। समझ आया? इसलिए अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो पहले अपनी अंतरंग में भगवान बनने की जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी, अपनी भावनाओं को परमात्मा बनाना होगा। इसी मंगल भावना के साथ हम विराम लेते हैं और मैं यही बात कहूँगा सभी लोगों से कि कम आप भगवान पंच परमेष्टमी में देखना चाहते हैं, समझाया? तो कम से कम इतना तो भाई लो कि जो मैं पंच परमेष्टमी का दर्शन कर रहा हूँ ये मेरा स्वरूप है। जब तक मैं इसमें नहीं डलूँगा, क्या गई, जब तक मेरा कल्याण नहीं होगा, निश्चित है कि आपका सुधार होगा। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ चर्चा का विराम देते हैं।